विधायक सांसदों को सबको पेंशन दे रहे हो, तो इन गरीबों ने क्या किया जो 2004 के बाद भर्ती हुए? से सोचने की जरूरत है कि भाई क्या हो रहा है। सिर्फ मोदी से थोड़ी काम बनने वाला है। नमस्कार, आदाब। देश भर में आज डाककर्मी सड़कों पर हैं 20 सूत्रीय मांगों को लेकर और निजीकरण का विरोध करते हुए। कई खामियां यहाँ पर कर्मचारी नेताओं ने बताया है कि विश्वसनीय संस्था जो डाकघर है उसमें लोग अपने करोड़ों रुपए जमा किए हुए हैं। इन करोड़ों रुपयों पर अब सरकार की नज़र पड़ गई है। इसका निजीकरण का बहाना लेकर के ये पैसा सरकार हड़पना चाहती है, ऐसा आरोप कर्मचारी नेताओं ने लगाया है। पूरे भोपाल बंद है, पूरा भारत बंद है। आज मैं श्री रामचंद्रानी, अध्यक्ष भोपाल संभाग, मैं सभी हड़ताली साथियों को लाल सलाम करता हूँ। वो हड़ताल है, ये केवल डाक विभाग को बचाने की हड़ताल नहीं है, ये पूरे देश की जो ग्रामीण जनता खासकर और आम जनता, उनके पैसे को सुरक्षित करने के लिए, एक तरह से देश बचाने के लिए आह्वान है। सरकार हर चीज़ पे निजीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है, तो निश्चित रूप से उसके वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो आम जनता का होगा, गांव के ग्रामीणों का होगा। सारा का सारा पैसा उठा के एक झटके में पता नहीं किस कंपनी को दे दिया जाएगा, जिसके शेयर कभी किस समय डूब जाएं कोई नहीं जानता। तो इस वजह से इस संघर्ष को पूरे केंद्रीय कर्मचारियों ने, सारे कर्मचारी जगत ने इसको अपना समर्थन दिया है और डाक विभाग के सभी साथियों को हम बहुत हृदय से बधाई देते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले दिनों में और भी जो संघर्ष होगा उसमें हम लगातार उनके साथ में रहेंगे। मैं यशवंत पुरोहित, महासचिव, केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, मध्य प्रदेश। सर, निजीकरण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। देश के अंदर कई चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन डाकघर में जो बरसों पुरानी योजनाएं थी जिससे लाभ शासन को बड़े पैमाने पर होता था, सुना है सरकार उसको भी कुछ खंडित कर रही है। कैसा? बिल्कुल, आप सही पहचान रहे हैं, ये जनता को भी पता है। इसके पूर्व में आपने देखा होगा BSNL एक बहुत बड़ा निजीकरण हुआ है ना। तो अब जो सरकार की नज़र है पोस्टल पे, पोस्टल एक बहुत बड़ा विंग है। और इसमें आपको मैं बता दूं, जो अभी इसके पूर्व में आपको OPS की बात की जाती थी पेंशन की, उसका एक बहुत बड़ा रूप है 64% जो आमदनी है होती है जो वो हमारे POSB से होती है। तो 64% में वो सरकार हमको कोई उसमें पेंशन या उससे सैलरी नहीं देती। वो जो 64% मुनाफा है उससे ही सबको वेतन मिलता है, उससे ही सबको पेंशन मिलती है। वो एक बहुत बड़ा हमारा एक प्लस पॉइंट है अपना डाक विभाग का। वही अगर चला जाएगा तो ना पेंशन रहेगी ना वेतन रहेगा। तो निजीकरण होना संभव है बिल्कुल, क्योंकि आप पूर्व में भी देखते हैं ना, BSNL हो गया है। अब रही RMS की बात करते हैं तो रेलवे मेल सर्विस में ये RTN लेके आए, रोड नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्ट, तो उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सब आ गया तो हमारा MMS चले आएगा हाथ से हमारा, और हमारा रेल जो डाक सेवा है वो चली आएगी हमारे हाथ से। तो ये इसकी जो सरकार की जो मंशा है बिल्कुल डाक विभाग के ऊपर जमी हुई है कि इसको हम कैसे इसको हड़पा जाए और इसको एक निजीकरण अडानी अंबानी के हाथों बेचा जाए। सबसे पहली मांग हमारी है, एक इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक सरकार ने 2016 में खोला था और 2016 में खुलने के बाद अब धीरे धीरे हमारे पोस्ट ऑफिस की सारी योजनाओं को उसमें मर्जर की पूरी तैयारी चल रही है सरकार की। इवन हमारे जो IPP का सॉफ्टवेयर है उसमें भी बहुत सारा बदलाव धीरे धीरे चालू कर दिया गया है और पोस्ट ऑफिस की योजनाओं को उसमें मर्ज दिखाया जाने लग गया है। और यह जो स्थिति बन रही है, इससे हमारा दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है। सन 1854 से जो विभाग चल रहा है, जिस पर पूरी जनता का, पूरे देश की जनता का विश्वास है, आज उस विश्वास को खंड खंड कर दिया है सरकार ने और हम सभी के परिवारों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह हम नहीं होने देंगे, जनता का विश्वास ही टूटने देंगे। जनता का अरबों रुपए हमारे पोस्ट ऑफिस में जमा है, वह राशि किसी बैंक में जाकर, IPP में जाकर वह बर्बाद नहीं होने देंगे। हम जनता से आह्वान करते हैं कि हमारा समर्थन करें। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में हर डाकघर में हड़ताल जारी है, क्योंकि हड़ताल दिल्ली के आह्वान पर करी गई है और 20 सूत्री मांगों को लेकर की गई है। 20 सूत्री मांगों में सबसे पहली हमारी मांग ये है कि जो IPB लिमिटेड है, गवर्नमेंट का नहीं है, और उस लिमिटेड में हमारी पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है सेविंग बैंक, जो कि 150 साल से चल रही है, वो फ़ायदे की है और पैसे जो कर्मचारियों के जो पैसे हैं वो पैसे सुरक्षित हैं हमारे यहाँ और 100% गारंटी देते हैं कि अब पैसे जो जमा हैं हम वापस देंगे। परंतु IPB जो है एक प्राइवेट कंपनी है और सरकार उसको, जिससे हमें 64% रेवेन्यू मिलता है, उसको प्राइवेट के हाथों में सौंपने जा रही है। IPP भी
इस डाक विभाग में 2018 में लॉन्च किया गया था। आज वो 831 करोड़ के घाटे में है। 831 के करोड़ के घाटे में होने के बाद 4 साल के अंदर उसी में पीओएसबी को मर्ज करना चाहते हैं, जिससे कि डाक विभाग को 64% इनकम, जो जितनी भी टोटल इनकम है उसका 64% सिर्फ पीओएसबी के माध्यम से डाक विभाग को इनकम होती है। एक तो वो इनकम पूरी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा आम जनता का जो पैसा यहाँ पूरी तरह सेक्यूर था, मतलब उसका पूरा संरक्षण था, कोई पैसे का इधर उधर नहीं होगा। और यही पैसा यदि वहाँ चला जाएगा पीओएसबी में तो वो तो 2 लाख तक की उसकी लिमिट रहेगी। तो इससे क्या है कि आम जनता भी त्रस्त है। डाक विभाग का तो निजीकरण करने की सोच रहे, बहुत बातें चर्चाएं हुई, लेकिन ना तो डाक विभाग के अधिकारी तो मुश्किल है कि जो उन्होंने डिसीजन ले लिया केंद्र सरकार ने वो तो कर ही रहे। तो ये पुरानी पेंशन की भी मांग है। पुरानी पेंशन की है ना, पुरानी पेंशन की तो है। विधायक सांसदों को सबको पेंशन दे रहे हो, तो इन गरीबों ने क्या किया जो 2004 के बाद भर्ती हुए, आज उनको रिटायर होने के बाद कई तो अब रिटायरमेंट की स्थिति में आ रहे हैं, तो 1000 से 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। जबकि विधायक सांसद एक बार शपथ लेने के बाद उसका हकदार बन जाता है। तो वो हमारी बिल्कुल मांग है। और भी मांग है, 8वां वेतन आयोग ये सरकार देने ही नहीं चाहती है, मोदी सरकार। ये बताइए, इतनी सरकार है रही, अभी पिछला 7वां वेतन आयोग में मात्र 14% केंद्रीय कर्मचारियों को ने बढ़ोतरी दी है, जबकि इससे हमें हमेशा बढ़ोतरी बढ़ के मिली है। तो 14% आज की डेट में वो भी नहीं चाहते कि आज की डेट में उसको फिर से 8वां वेतन आयोग गठित करने। तो तमाम जो स्थितियाँ हैं कर्मचारी वर्ग और आम जनता के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आम जनता को इस पर बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि भाई क्या हो रहा है। सिर्फ मोदी से थोड़ी काम बनने वाला है, काम तो ये है कि भाई पेट भी तो चाहिए। तो ये सब हालात हैं, इसलिए डाक कर्मचारी पूरी तरह आंदोलित हैं। और हमें अत्यंत खुशी कि हमारे बीच में हमारे केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महामंत्री भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और भी हमारे कॉमरेड यहाँ आ रहे हैं। हमारी हड़ताल पूरी तरह मुकम्मल सफल है और अभी हम अनिश्चितकालीन, यदि इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो निश्चित ही इनडेफिनेट स्ट्राइक पोस्टल डिपार्टमेंट में होगी। साथ मेरा SCJN है, मैं अध्यक्ष हूँ केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति। देखा आपने, पूरे शहर के डाकघरों में आज हड़ताल देखी जा रही है। मैं आसिफ खान, राजधानी गणित न्यूज़, भोपाल।